कहते हैं ना, कंगाली में आटा गीला होना, वही हो गया है पाकिस्तान के साथ। जिस तरीके से स्थिति है पाकिस्तान की, उसमें अब पाकिस्तान के सबसे बड़े बाजार में आग लग गई और 300 से ज्यादा दुकानें तबाह हो गई हैं। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बेलारूस और भारत ने अब तो बड़ा ही धमाका कर दिया है। बेलारूस के साथ भारत ऐसा कुछ करेगा, इसकी कल्पना तो अमेरिका ने भी नहीं की होगी। दुनिया के देश टूट पड़े हैं अमेरिकी डॉलर के ऊपर। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान का एक बड़ा ही प्रमुख बाजार है जिसका नाम है संडे बाजार, और संडे बाजार में इस वक्त बड़ी तबाही आ गई है। दरअसल ये जो बाजार है ना, यहाँ पर सेकेंड हैंड कपड़े, कारपेट, ये सारे बेचे जाते हैं। मतलब ऐसी चीजें जिसमें आग बड़ी आसानी से पकड़ लेता है। और ऐसा ही कुछ हुआ। पाकिस्तान की राजधानी का ये बाजार है। इस बाजार में अचानक से आग लग गया और इस आग में 300 से ज़्यादा दुकानें, स्टॉल्स, ये सारे तबाह हो गए हैं। कहा जा रहा है कि कई घंटे लग गए हैं इस आग को बुझाने के लिए, जबकि 10-10 गाड़ियां वहां पहुंची हुई थी। और इस तरीके का भयानक आग लगा है, इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह खान को इस मामले में आना पड़ा है। बाजार को अब पुलिस द्वारा सील कर दिया गया है और ये देखा जा रहा है कि आखिरकार आग लगी तो कैसे लगी। 25 एकड़ की जमीन पर फैला हुआ है ये बाजार, जिसकी कैपेसिटी है 2760 स्टॉल और शॉप की। बात ये है कि इस तरह के भीड़ भाड़ इलाके में इस तरीके का खतरा तो रहता ही है, पर पाकिस्तान के साथ जिस समय ये चीजें हो रही हैं, वहाँ की जनता के लिए बड़ा ही दुखदायी समय है, ये तो साफ दिख रहा है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ डॉलर ने ना बहुत ज्यादा आतंक मचा कर रखा था, अपना बोलबाला मचा कर रखा था और बहुत दिनों तक इसका फायदा भी उठाया। अमेरिका ने दुनिया को धमका धमकू कर खूब फायदा उठाया। डॉलर के डर से दुनिया झुकती रही, पर अब ऐसा लगता नहीं है कि डॉलर का ज्यादा दिनों तक बचा हुआ है समय। अमेरिका हाल के कुछ ही दिनों में बहुत सारी नीतियां बदल रहा है और बहुत सारी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसी गलती अमेरिका ने की ना, जिस गलती के बाद दुनिया की आंखें खुल गई हैं और रूस को भी एक बड़ा मौका मिल गया है। अब जैसे देखिए, रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल कहते हैं कि अब हम ज्यादातर व्यापार करेंगे अपने रूबल और दुनिया के दूसरे देशों की करेंसी में। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, चीन के साथ हम व्यापार कर रहे हैं। रूस और चीन का व्यापार पहले से कई ज्यादा गुना बढ़ा है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हम जो चीन से व्यापार कर रहे हैं ना, हम रूबल और युआन में कर रहे हैं। और जिस समय ये कह रहे थे मिखाइल, उस समय चीन के प्रधानमंत्री ली किचियांग भी थे उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में। और सबसे बड़ी बात ये है कि सिर्फ डॉलर ही नहीं, यूरो को भी ये बायकॉट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम न तो डॉलर में व्यापार करेंगे न यूरो में व्यापार करेंगे, हम जिस भी देश से व्यापार करेंगे उनकी राष्ट्रीय मुद्राएं में करेंगे, यानी उस देश की करेंसी में करेंगे। जिस तरीके से हमारा व्यापार करीब 150 बिलियन डॉलर का हुआ है, जो पहले की तुलना में 1/3 ज्यादा है। ये बात कर रहे हैं चीन और रूस के बीच की। मतलब साफ दिख रहा है कि रूस भी चाह रहा है अमेरिकी मुद्रा डॉलर को खत्म करना, चीन भी चाह रहा है अमेरिकी डॉलर की वर्चस्व को हटाना। लेकिन इन सब में आखिर उन्हें साथ कैसे मिल रहा है? तो उन्हें साथ मिल रहा है, साथ इसलिए मिल रहा है और वैसे वैसे देशों का मिल रहा है जो देश डॉलर से डरने लगे हैं, अमेरिका की कार्रवाई से भी डरने लगे हैं। जैसे कि पिछले महीने एक बैठक हुई, जिस बैठक का नाम था यूरेशिया इकोनॉमिक यूनियन। इस बैठक में ना रूस ने सबसे पहले ये कहा कि हम आपस में जो व्यापार करेंगे, उस आपस के व्यापार में हम अपनी करेंसी का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें कौन कौन से थे? यूरेशियन इकोनॉमिक कमीशन और ब्रिक्स के देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, इनको भेजा गया खास संदेश कि आप करेंसी में हम व्यापार करेंगे, अपनी ही करेंसी में। और कार्ड की जहां तक बात है तो हम कुछ कार्ड भी शामिल करेंगे जिनसे पेमेंट तुरंत हो जाए, जैसे
भारत का रुपए शामिल करेंगे, रूस का मीर शामिल करेंगे, ब्राजील का एलो शामिल करेंगे और चीन का यूनियन पे शामिल करेंगे। ये कार्ड होंगे जो कार्ड मिलकर हमारे व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि हम एक वीजा या मास्टर कार्ड की ही तरह इन कार्डों के लिए व्यवस्था करेंगे और ये व्यवस्था ऐसी होगी कि पेमेंट तुरंत ही दूसरी मुद्रा में प्राप्त हो जाएगा, यानी पेमेंट के सिस्टम में भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब वो चाह रहे हैं कि ब्रिक्स देश डॉलर से हटते हुए अपना व्यापार का अपनी मुद्रा में भुगतान करें। रूस, कजाकिस्तान, बेलारूस, आर्मेनिया, किर्गिस्तान ये सदस्य हैं यूरेशियन का और यहाँ ब्रिक्स दोनों ही मिल रहा है। कहा जा रहा है अब चीन एससीओ को भी इसमें शामिल करेगा। अब अगर एससीओ को भी शामिल कर लेता है तो इसका दायरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। एक तरीके से पूरी दुनिया एकजुट हो गई है और एकजुट होकर डॉलर के खिलाफ उतर आई है। पूरी दुनिया ना भी कहें तो आधी दुनिया तो जरूर आ गई है। आधी दुनिया को डॉलर अब खटकने लगा है। ये व्यापार करना चाहते हैं अपने करेंसी में। वैसे भारत भी इसमें पीछे नहीं है। भारत भी कई देशों के साथ अपनी करेंसी में व्यापार करना चाह रहा है और भारत ने इसके लिए कई स्कीम अपने देश के अंदर भी निकाले हैं। अब भारतीय ट्रेडर्स को भी मिल रही है छूट और बेनिफिट। अगर भारत अपनी करेंसी में व्यापार करता है, भारतीय व्यापारियों को इससे फायदा मिलेगा। और इसके अलावे भारत कई देशों के साथ डायरेक्ट बात भी कर रहा है, जैसे कि भारत यूएई के साथ व्यापार अपनी करेंसी में करना चाहता है। बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल इन देशों के साथ भी भारत अपनी करेंसी में व्यापार करना चाहता है। अब भारत अपने कदम को बढ़ा रहा है और भारत अपने कदम को बढ़ाते हुए बेलारूस तक पहुंच गया है। बेलारूस और भारत ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि इनका जो व्यापार हो वो व्यापार भारतीय रुपया और बेलारूस की करेंसी में हो। अब बेलारूस कौन है? हम लोगों ने तो रूस तक समझा था, तो आपको बता दें रूस का ही पड़ोसी है बेलारूस। इन दिनों बेलारूस और भारत के बीच में बड़े अच्छे इकोनॉमिक टाई हो रहे हैं। बहुत अच्छी मुलाकातें भी हो रही हैं। डॉक्टर एस जयशंकर से मिलने के लिए खुद बेलारूस के मंत्री पहुंचे थे। बेलारूस के विदेश मंत्री और डॉक्टर एस जयशंकर के बीच काफी लंबी बातचीत भी हुई। बेलारूस को माना जाता है रूस का बड़ा सहयोगी। वैसे तो बेलारूस में एक तानाशाह का राज माना जाता है, लुकाशेंको। इन्हें माना जाता है पुतिन का भाई और बेलारूस रूस का कट्टर समर्थक है। भारत और रूस की दोस्ती को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि बेलारूस और भारत के बीच में समझौते हो सकते हैं। वैसे मन में ख्याल आया होगा कि बेलारूस से हम खरीदते ही क्या है, तो आपको बता दें बेलारूस से हम 366.1 मिलियन डॉलर का पिछले साल फर्टिलाइजर खरीद चुके हैं। इस तरीके के कई व्यापार हम बेलारूस के साथ करते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, भारत के लिए ये सही दिशा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।